Good morning, everyone. This is class 2 English, and we are going to learn some important question answers, chapters, and some sections. So next अगले थोड़े दिनों में हमारी एग्ज़ाम होगी और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये ख़ास तौर पर एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है. सो ध्यान से पढ़ें, समझें और एग्ज़ाम में यह आपको हेल्पफुल होगा. सो फर्स्ट वन इज़ लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड दिस सेंटेंसेस. इन पिक्चर्स की तरफ देखो और ये सेंटेंसेस पढ़ो. ये सेंटेंस है, इनको पढ़ो. 1. द हॉर्स जंप्ड ओवर द फेंस. यहाँ पे जो हॉर्स है वो जंप ओवर यानी ऊपर से कूद रहा है. 2. रानी इज पुटिंग मनी इनटू हर बैग. रानी पुटिंग यानी रख रही है, तो रानी मनी है वो अपने बैग में रख रही है. ये प्रोसेस चालू है अभी, इसलिए आईएनजी लगा है. द काउ वॉक्ड अक्रॉस द रोड. अक्रॉस यानी पार करके. काउ है, गाय है, रोड को पार करके चली गई. द वर्ड्स इन द इटैलिक्स आर प्रीपोजिशंस. ये जो इटैलिक वर्ड हैं ये प्रीपोजिशन कहे जाते हैं. प्रीपोजिशंस शो वेयर अ पर्सन और अ थिंग इज. प्रीपोजिशंस बताते हैं कि कोई पर्सन, व्यक्ति या चीज कहाँ पे है, तो इससे प्रीपोजिशन से पता चलता है. तो फिर आगे देखते हैं. यूज द प्रीपोजिशन गिवन इन द टी पॉट एंड फिल इन द ब्लैंक्स. ब्लैंक्स भरनी है इनका यूज करके. 1. इट इज कॉल्ड. ग्रैंड मदर इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द फायर. ठंडी बहुत है, इट इज ठंडी है, और ग्रैंड मदर है, दादी माँ है, वो फायर आग के सामने बैठी हैं. इन फ्रंट ऑफ यानी सामने. अगर इसमें पूछा जाए तो ऑब्लिक में दूसरा कोई होगा, समझ लो ऑन है. इट इज कॉल्ड ग्रैंड मदर इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ और ऑन द फायर. तो जो सही होता है उसको टिक करना है, राइट, क्योंकि ऑन फायर के ऊपर तो बैठ नहीं सकते. द डॉग रैन आफ्टर द कैट बट कुडंट कैच इट. कुत्ता है, डॉग है, वो कैट के पीछे भागा मगर उसको पकड़ नहीं पाया. द आर्टिस्ट ड्रू सर्कल्स अक्रॉस अ शीट ऑफ पेपर. अक्रॉस यानी उसके पूरे उस पे पेज पे. जॉन इज पुटिंग हिज बुक्स इनटू हिज बैग. इनटू यानी अंदर. कोई भी चीज है हम अंदर रखें, जेब में रखें, बैग में रखें, तो इनटू यूज होता है. 5. द डॉग जम्प्ड ओवर द गेट एंड रैन अवे. जम्प्ड ओवर यानी ऊपर से कूद जाना, जैसे दीवार से कूदते हैं, फेंस से कूदते हैं, वहां ओवर यूज होता है. तो ये भी एक क्वेश्चन आंसर है. फिर नेक्स्ट है मैचिस हैं. फैट, तो डक. फैट्स का डक ही आता है, इसके ऑब्लिक में जो हो ऐसे करना, जो सही है वही याद रखना. ब्लैक तो हैन, येलो तो बीक, क्लीन हैंडकरचीफ, न्यू हैट. यहाँ पे है अ बंच ऑफ कीज, अ कप ऑफ मिल्क, अ स्पून ऑफ शुगर, अ बैग ऑफ स्वीट्स, अ पैकेट ऑफ बिस्किट्स. अभी ये मैचेस हैं अ बंच ऑफ कीज और बफेलोस, तो आपको जो सही हो वो लिखना पड़ेगा, ठीक है. सो लिसन केयरफुली एंड अंडरस्टैंड एंड रीड इट. फिर नेक्स्ट है, यहाँ पे इसमें नहीं है कोई. फिर यहाँ की बात है वर्ब्स और डूइंग वर्ड्स. डूइंग वर्ड्स यानी जो एक्शन करते हैं, काम क्रिया करते हैं, ऐसे वर्ड डूइंग वर्ड्स होते हैं. जैसे देखो, ऑन संडे माई सिस्टर एंड आई वेक अप अर्ली. वी स्विम फॉर एन आवर, देन वी ईट ब्रेकफास्ट. आफ्टर दैट वी मीट आवर फ्रेंड्स, वी टॉक एंड लाफ अ लॉट विद आवर फ्रेंड्स. तो यहाँ पे
वर्ड्स विच टेल अस समबडी दस आर कॉल्ड डूइंग वर्ड्स और वर्ब्स। कोई आदमी या लड़की या औरत कोई भी कुछ करता है, एनिमल भी कुछ करता है, वो क्या करता है, अगर ऐसा कोई वर्ड बताता हो उसको डूइंग वर्ड कहते हैं। जैसे हम चलते हैं तो वॉक, खाते हैं तो ईट, तो ऐसी एक्टिविटीज। ओके, अभी नेक्स्ट है यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग इज और आर। इज और आर का यूज करके ब्लैंक्स भरनी है। इट इज ब्रेक टाइम, इट के साथ इज आता है। द बॉयज एंड गर्ल्स आर, यहां पे बॉयज एंड गर्ल्स है इसलिए आर आया। ऑन द फील्ड, सम चिल्ड्रन आर ईटिंग, सम चिल्ड्रन आर ईटिंग। समी इज होल्डिंग अ केक इन हिज हैंड। समी लड़का है, और कोई भी लड़का लड़की हो तो इसके साथ इज आता है। देयर के साथ आर आता है। देयर आर मैनी क्रॉस इन द स्काई, वन क्रो इज वॉचिंग समी। सो यहां पे इज और आर आना चाहिए। इट के साथ ऑलवेज इज आता है अगर प्रेजेंट टाइम है। बॉयज एंड गर्ल्स है तो आर आया। चिल्ड्रन प्लूरल है इसलिए आर आया। समी लड़का है तो आर आया। अगर सिमी होता तो भी समी इज आया, तो अगर सिमी होता तो भी इज आता, और अगर कोई एनिमल का नाम होता तो भी इज आता। यहां पे देखो क्रो है तो इज आया। तो इस तरह से इज और आर की बात की गई है। नेक्स्ट में देखेंगे यहां पे पिक द ऑड वर्ड आउट, जो अलग वर्ड है उसको आप आउट करो। प्लेइंग, फुटबॉल, रनिंग, वॉकिंग, तो बाकी सब एक्टिविटीज हैं, डूइंग वर्ब्स हैं, ये नाउन है। वो आदमी एक्टिविटी कर सकता है। बॉल एक चीज होती है। कैट्स, कैक्स, आइसक्रीम्स, बंस, तो ये तीन हम खा सकते हैं। कैट्स है वो खुद खा सकती है। कॉलिंग, शाउटिंग, स्पीकिंग, माउथ ऑर्गन, तो ये तीनों हम मुंह से बोल सकते हैं, और माउथ ऑर्गन बजाना पड़ता है, कोई एक इंस्ट्रूमेंट होता है। गार्डन, बॉयज, गर्ल्स, चिल्ड्रन, तो गार्डन में प्ले करते हैं, बाकी सब तो इंसान हैं। फिर यहां पे है मैचेस करने हैं। टी तो पोट, प्ले ग्राउंड, ब्लैक बोर्ड, न्यूज पेपर, शॉप कीपर। अगर टी पोट है इसके बदले टी बफेलो हो जाए तो आप क्या करोगे, तो जो सही आंसर हो वो ऑप्शन में ढूंढ के करना। इस तरह से चैप्टर 1 टू ही आएंगे। सो रीड इट एंड लिसन इट केयरफुली। गुड बाय।